चाची हम तक कुछ हमें ले दुआ कर कि फिर नौकरी मिल जाए। हमेशा खुश रहे। दीजिए भैया हम लोग को दीजिए थोड़ा दिखाइए इधर तो भैया आप लोग साथ रहिए। बेटा थोड़ा हम लोग को दीजिए आइए इधर आइए सुरक्षा कर्मी जो है वो पुनः बहाली की मांग को लेकर के आंदोलनरत है और कांके विधायक जो पहुंचे हुए देखिए भिक्षाटन कार्यक्रम यहाँ पर है और विधायक है कांके के सर सुरक्षा कर्मी अब भीख मांगने पर उतर आए हैं। देखिए यही खूबसूरती है हिंदुस्तान के कानून की। उनसे भी लिया कांके के विधायक कितना दिए कहाँ नौकरी करता था पागल खाना में। अब भीख मांगने के अलावा हम लोग के पास कोई उपाय है नहीं सर। भीख मांगने के अलावा और कोई उपाय हम लोगों के पास नहीं है। तो देखिए घूम घूम करके जो है 156 निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं। अरे भैया ले लीजिए भैया ले लीजिए अरे ले लीजिए ले लीजिए। थोड़ा सा सर तो उसी बात को लेकर अफजल खान मेरे पास गए थे और मेरा और वहाँ दिल्ली तक आप लोग की बात चली गई है। डांट फटकार भी इसको मिला है। बहुत जल्द रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस नहीं रखिएगा ना अपने से फिर गलती करिएगा तो फिर कोई माँ बाप नहीं आएगा बताते रहे। पिछला लोग एक तो आदमी का गलती से ये पनिशमेंट आप लोग को मिला है। जिस तरह आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक करिए, कोई उपद्रव मत करिए। हम यही हैं, आप भी यही हैं, रिजल्ट आएगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 तो देखिए पिछले 7 दिनों से सीआईपी सुरक्षा कर्मी जो है वो पुनः बहाली की मांग को लेकर के आंदोलनरत है और कांके विधायक जो पहुंचे हुए देखिए भिक्षाटन कार्यक्रम यहाँ पर है और विधायक है कांके के सर सुरक्षा कर्मी अब भीख मांगने पर उतर आए हैं। देखिए यही खूबसूरती है हिंदुस्तान के कानून की, हिंदुस्तान के संविधान की, कि लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना जो है मांग रखते हैं। मैं इनको तो धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह मैंने उस दिन कहा था कि आपकी नौकरी वापसी होगी और इसके डायरेक्टर साहब ने पहल शुरू कर दी है। हमसे कहा गया सर आप लेटर लिख दीजिए, आपके माध्यम से मैं चिट्ठी लिखूंगा और इन लोगों को पुनः वापस कराने का काम करूंगा। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, इन लोग भी यहाँ हैं। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। देखिए हाथ में कटोरी लेकर के लोग जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और कांके के विधायक की गाड़ी भी जो है इन लोगों ने रोकी है, उनसे भी लिया। कांके के विधायक कितना दिए? हम लोग अभी 500,000 दे के गए हैं। 500,000 दे कर गए हैं तो काहे भीख मांगने लिए उतर आए आप लोग? क्या करें, अभी हम लोग को नौकरी से हटा दिया तो कहाँ जाएंगे? भीखे ना मांगेंगे। ड्राइवर हम लोग को बोल दिए भीख मांगने के लिए, भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने रोड पे छोड़ दिया है। हाँ, भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरी लेकर आ गए तो क्या करेंगे? हम लोग यही नौबत आ गया है, नौकरी से निकाल दिया तो क्या करेंगे हम लोग? अब यही हम लोग को भीखे मांगने चले रास्ता में। हम लोग पास कुछ नहीं रहा, नौकरी था तो हम लोग पास पैसा था, अब नौकरी नहीं है तो हम लोग रास्ते पे उतर गए। हम लोग तब कटोरी धरना ही पड़ेगा, जितना भी आएगा रोड में भीख मांगने चलेंगे।
जो आएगा उनसे भिखा मांगे। हाँ भैया बताइए। सीआईपी प्रशासन हमें निकाल दिया, अब उम्र भी नहीं है हमारे, क्या करेंगे। सीआईपी प्रशासन बोलता है जाओ भीख मांग के खाओ, रोड में रहो बाल बच्चे को लेके, तो वही भैया मैं मोटा मोटा मिल रहा है। वो तो हमारे साहब थे, वो एक साहब वो दे के गए कि भूख, इतने लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ खा लेंगे। हाँ, कम से कम कुछ थोड़ा तो भी अन्न जाएगा हमारे पेट में, तो कम से कम हल्का सा कुछ एक दिन के लिए और हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा। और हमें इंसाफ चाहिए सरकार से, हमें इंसाफ चाहिए सरकार से। कै रुपया जमा हो गया? 15-20 रुपया हो गया सर। भीख मांगते मतलब 15-20 रुपये जमा कर लिए हैं। हम लोग के जो सीआईपी के अधिकारी जो है बीके चौधरी जी बोले हैं जाओ रोड पे भीख मांगो, तुम लोग यहाँ नौकरी करने लायक नहीं। देखिए एक दिन तो क्या यही करें? बताना है, इसलिए आज से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक ना एक दिन यही करना पड़ेगा। एक ना एक दिन क्या, 7 दिन से हम लोग का घर का चूल्हा बंद है, बच्चों लोग को स्कूल जाना छूट गया है, दवा हुआ का खर्चा का दिक्कत हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब ये तो करना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन रह गया हम लोग के पास और कुछ नहीं। इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस में हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को आगे चल के कभी दिक्कत ना हो। सरकार से अपेक्षा करते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि हमें न्याय दीजिए और हम 156 स्वच्छाकर्मियों को हम लोग वापस अपने काम पर जाना चाहते हैं। तो देखिए ये 7वां दिन है इन लोगों का और लगातार ये डरे हुए हैं और आज भिक्षाटन जो है ये लोग कर रहे हैं। भिक्षाटन के माध्यम से जो है ये सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया नहीं मिला जी हमको, हम पीछे रह गए, विधायक जी निकले तो एक साथी गया, उनको मिला। अब हर आदमी को भीख मिलेगा ये भी तो गारंटी नहीं कोई दे सकता है सर। देखिए खाली है ना, भीख काहे मांगना पड़ रहा है? इतना बढ़िया सर सीआईपी में नौकरी कर रहे थे साहब, सुरक्षा कर्मी का डायरेक्टर साहब निकाल दिए हैं, तो भीख मांगने। और अब क्या करें हम लोग? अभी तुरंत तो हमको कोई दूसरा कंपनी तो नहीं बुला लेगा, कहाँ नौकरी करते थे? पागल खाना में। अब भीख मांगने के अलावा हम लोग के पास कोई उपाय है नहीं सर। भीख मांगने के अलावा और कोई उपाय हम लोगों के पास नहीं है। तो देखिए घूम घूम करके जो है 156 निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसी से हमारा घर परिवार चलेगा। सीआईपी के निदेशक ने जो है ये हालात हम लोगों की कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इनकी बातों को सुनी जाती है। स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा भी जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो भिक्षाटन कार्यक्रम के दौरान आंदोलनरत जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उनकी गाड़ी को भी रुकाया और उनसे भी भिक्षा लेने का काम किया, तो मांगने पर उतर गए हैं। सुरक्षा कर्मी का आज हम लोग कुछ बात रखते हैं आज, लेकिन कल जो घटना घट गई जिसके लिए हम लोग आज कोई बात नहीं किए हैं। और विधायक जी भी बोले हैं कि आप लोग का मुद्दा दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे वहाँ पे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग पुनः वर्दी फिर पहनिएगा, क्योंकि यहाँ का जो हरदर्मी था वो कहीं ना कहीं अब डिमोरलाइज हो रहा और आप लोग के बदौलत हो रहा है। ये लोग कभी किसी को 10 रुपया मुआवजा नहीं दिया था और आज आप लोग का डर से ये 10 लाख रुपया दिया है, नौकरी दिया है और एक विधायक जी की तरफ से एक आवास उस परिजन को मिला। और तो कहीं ना कहीं दबाव आप लोग का बना है और पुनः आप लोग वर्दी पहनिएगा, ये हम लोगों का दिल कहता है। आंदोलन में आप डटे रहिए, हम लोग आपके साथ में हैं और 2-4 दिन के अंदर में हम लोग एक वार्ता करेंगे और इस पे आपका माने सच्चा समाधान होगा और हमेशा के लिए होगा। ये नहीं है कि 1 साल रहा आदमी उसके बाद फिर 40,000 रुपया दिया दोबारा फिर वापसी हुआ, वो काम नहीं होगा। जो रहेगा परमानेंट रहेगा और आप ही लोग रहिएगा। ठेकेदार बदलेगा लेकिन कोई वर्कर नहीं बदलेगा। लगातार ग्राउंड जीरो से इनके आंदोलन की एक खबर हम आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।